द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भावनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास में बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, मैसेज में बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हर प्रश्न का मुझे कोई नाराज़गी नहीं है उससे, आई वेलकम टू एवरी क्वेश्चन। लेकिन मैं उससे एक आभास ले सकूँ कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। पैसा तो कमाना चाहते हैं, पैसा हर वक्त कमाना चाहता है, लेकिन सीखना नहीं चाहते बाजार से, सेल्फ नॉलेज ऑक्यूपाई नहीं करना चाहते। आपको किसी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी कंसल्टेंट की मदद की आवश्यकता नहीं है, कोई जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये कितनी क्या हेल्प करेंगे आपके साथ 24 घंटे थोड़ी साथ रह सकते हैं। ये आपको टेलीफोन पे आप 2 मिनट बात कर लो, इतना भी टाइम देने को तैयार नहीं होंगे आपको। मतलब इसलिए दोस्तों, मोटी बात बता दूं मैं आपको, सबसे बड़ी समस्या शेयर बाज़ार में क्या है कि ये तय कैसे हो, ये तय कैसे करे आदमी कि कौन सा शेयर खरीदना है उसको। और जो मौजूदा पोर्टफोलियो में लोगों के कहने से सुनने से कचरा भर गया है, उस कचरे की भी वो सफाई कैसे करे उसको ये पता नहीं है। चलो वो बेच तो देवे मान लो, लेकिन बेच के खरीदे कौन सा? फिर कहीं कचरे की जगह कचरा आ गया तो बेकार है मतलब। तो दोस्तों ऐसा है, मैंने पिछले वीडियो में यही बताया है कि हाउ टू सेलेक्ट ए करोड़पति शेयर। उसको बहुत गौर से देखें, ध्यान से देखें। भाई 17-18 मिनट का जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें बहुत कुछ मैंने बताया कि आप शेयर को सर्च कैसे करें। तो ज़्यादातर समय मेरा आपसे अनुरोध ये है, शेयर बाज़ार में रादर देन सीइंग द प्राइसेज, रादर देन कंसल्टिंग द ब्रोकर्स, रादर देन कंसल्टिंग अदर थिंग्स, यू गो इन फॉर स्टडी। ये पढ़ाई लिखाई का मामला है। ये जो कॉलेजों के प्रोफेसर्स हैं, जो कॉमर्स फैकल्टी वगैरह में रहते हैं, साइंस में भी जो रहते हैं, इवन जो IIT इंस्टीट्यूट्स में भी जो पढ़ा रहे हैं लड़कों को, वो प्रोफेसर भी पढ़ाई लिखाई करा करके अपना काम करते हैं। और उन्होंने तो इस तरह के क्लब बना रखे हैं कि उसमें जैसे संडे के दिन है, चाय पानी पी ली, थोड़ी मस्ती गट मस्ती भी कर ली और अपनी स्टडी भी कर ली, और हो गया काम। मतलब ये समझ लो आप 2-3 घंटे समझ लिया आपस में डिस्कस, लेकिन उससे पहले वो पढ़ के आते हैं। मतलब ऐसा नहीं खाली चाय पी लिए, कचौरी खा ली, गप्पे लड़ा लिए, ऐसा नहीं है वो। दे आर इंटेलेक्चुअल पीपल्स। मतलब जो IIT इंस्टीट्यूट में लेक्चरार है, या जो किसी कॉमर्स कॉलेज में, यूनिवर्सिटी की किसी अच्छी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में अच्छी में लेक्चरार है, डीन है, प्रोफेसर है, तो वो लोग अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो सब मेहनत करके आते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि हाउ आज का जो हमारा चैप्टर होगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो होगा हाउ टू क्लीन द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को क्लीन कैसे करें। सफाई बहुत आवश्यक है, वरना कचरा भरा पड़ा। कचरे की प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी क्या है, क्या रिटर्न देगा आपको? कैसे रिटर्न देगा? वो नहीं देगा, वो बल्कि डेड हो सकता है वो पैसा। मैंने एक कट्टा भर के जलाया, मतलब सन 93-94 के जो शेयर थे ना, 1 बीघा 2 कट्टे भर के जलाए मैंने, जिसमें करोड़ों रुपए के शेयर थे वो। मतलब लागत थी मेरी करोड़ों की। वो वक्त था, ऐसा ही था। चीटिंग बहुत थी, सेबी का नियंत्रण नहीं था, फर्जी कंपनियाँ आती थी। जो IPO के शेयर आए ना, वो बच गए मेरे पास ज़्यादातर, चूँकि वो अलॉट होके आए ना, इतनी देर में हवा निकल गई। उस समय हम एप्लीकेशन वगैरह बहुत लगाते थे, बहुत भारी एप्लीकेशन लगाते थे, 200 एप्लीकेशन, 300 एप्लीकेशन एक IPO में। तो 2 कट्टे भर के, और 12 अगस्त सन 2021 को मैंने सड़क पे रख के चलाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कचरा हो जाए पैसा। और एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि डोंट पुट योर मनी नियर द क्वेश्चन मार्क। आप ऐसी कंपनियों में क्यों पैसा रखते हो कि जब पैसा ही कचरा हो जाता है या बढ़ता नहीं है वो? अरे भाई, ग्रोथ ओरिएंटेड शेयरों में पैसा लगाओ ना आप। तो सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, मैंने जो पिछला वीडियो बताया है उस हिसाब से तैयारी करें, ज्ञान प्राप्त करें, स्टडी करें, और धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो की सफाई करें। जो डी ग्रोथ के या ग्रोथ लेस जो शेयर पड़े हैं, उन सबको बेच डालें आप। कोई मतलब नहीं उनको रखने से। कोई अच्छा कहते रहेंगे
कंपनी भी कहती रहती है बैलेंस शीट में कब हमारी ग्रोथ आ जाएगी, हम ये कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ बहुत बढ़िया आएगी, कहते रहते हैं वो। लेकिन जिसमें ग्रोथ नहीं आ रही, कोई नया कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है कंपनी, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, नई को टेक्नोलॉजी अडॉप्शन नहीं कर रही है, कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स अडॉप्ट नहीं कर रही है, उन कंपनियों के शेयरों से बाहर हो जाएगी। और ये जो बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं ना, मतलब जैसे मशरूम ग्रोथ वाली छोटी छोटी कंपनियां हैं, तो तेज़ी में तो ये शेयरों को महंगा कर देती हैं, लेकिन गिरावट आने के बाद में इन शेयरों का पता भी नहीं पड़ता, ऐसे गायब होते हैं तरकीब से, बेच के माल बेच जाते हैं अपना खुद, जो सस्ती रेटों में खरीदते हैं ना, और उसी हिसाब से बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी। ये दे आर बरसाती मेंढक, रैनी फ्रॉक्स हैं ये सब, मेंढक बना करके और अपना शेयर को नीचे में खरीद लेते हैं, बैलेंस शीट मौसम के हिसाब बढ़ाते हैं, और बना करके अपना धीरे धीरे माल बेच करके 2-1 क्वार्टर की वर्किंग देके 2-3 की, जैसा भी मौका लगा, अच्छा टैक्स भी दे देते हैं, प्रॉफिट फर्जी दिखा करके टैक्स दे दिया साहब, ठीक है, इसका मतलब फर्जी नहीं है। आप ये बताइए, कोई कंपनी अगर 20 करोड़ रुपए साल का टैक्स दे गई और उसके बदले वो जो सेठ है, मालिक है, प्रमोटर है कंपनी का, वो अगर 100-200 करोड़ रुपए कमा गया, 200 को, तो फायदे में रख नुकसान में बताइएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ये कंपनियां जो ये माइक्रो कंपनीज हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, 500, 700, 1000, 800 करोड़ के टर्नओवर की, ये कंपनियां मैं ये नहीं कहता सारी गड़बड़ है, कुछ सही भी है, कुछ अच्छे मैनेजमेंट हैं, पढ़े लिखे मैनेजमेंट हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट ला रहे हैं, अच्छा डायनेमिक बिजनेस कर रहे हैं, वो बढ़ते भी हैं। लेकिन आप ये बताइए, मैं आपसे एक बताऊंगा, जैसे जेनटेक है, मॉइस्चर है, ये चिप बनाने वाली कंपनी मॉइस्चर पर, जेनटेक जो बनाती है वो डिफेंस की कंपनी है, उसमें वो जो एंटी ड्रोन मतलब इक्विपमेंट बनाती है, मतलब और एक ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट भी बनाती है, मतलब आर्मी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब इक्विपमेंट है। तो इन कंपनियों को भी माय डियर 30-30, 40-40 साल हो गए मतलब, और अब कितना चलेंगी, कहाँ तक चल पाएंगी, ये कोई पता नहीं है। मॉइस्चर का टोटल टर्नओवर मैं समझता हूँ आज भी 150-200 करोड़ का टर्नओवर है। चिप की कंपनी है, लेकिन वो चिप कैसी है, अगर वो चिप भी ढंग की होती तो टाटा सन्स जो है 92,000 करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों डालता, ये भी 50 करोड़ का प्रोजेक्ट डाल लेता, ठीक है, काफ़ी है। और सीजी पावर एंड इंफ्रा ये 7700 करोड़ रुपए का प्लांट डाल रहे हैं चिप का, ये भी क्यों डालते हैं। इनके 150 करोड़ रुपए तो 100-200 करोड़ रुपए तो उसमें उस प्लांट को डिजाइन, ड्राइंग और टेक्नोलॉजी फाइनल करने में लग गई। मतलब कितनी बार अमेरिका गए होंगे, कितनी बार कंपनी से बात करी, कोलैबोरेटर से, और साइट सिलेक्शन में पैसा खर्च हुआ है, ड्राइंग डिजाइन में हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी के इक्विपमेंट, दुनिया भर का काम उसमें हो गया। तो इन कंपनियों की क्या अस्तित्व। मॉइस्चर को बाजार देख के चिप का नाम तो 300 रुपये कर दिया, अब ये टिकेगा नहीं टिकेगा किसको क्या पता है। तो ऐसे रिस्की शेयरों में पैसा भी मत रखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत रख लिया। जैसे आपका मान लो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो 50,000 रुपये का मॉइस्चर खरीद लो, यार 50,000 रुपये डूब भी जाएगा तो कोई बात नहीं, इतना सा रखो। मतलब आपका अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो उसमें दोस्तों 10 लाख रुपए से ज़्यादा के ये माइक्रो, ये छोटे मोटे जो कचरे कूट है, ये मत रखो। 80-90 लाख रुपए के शेयर तो कुछ तो 10-15 लाख रुपया तो उसमें डालो, मतलब म्यूचुअल फंड में जो हाई ग्रोथ। हाँ, ये जो स्मॉल कैप का जो गेम खेलना है, मैंने भी ये तय कर रखा है। स्मॉल कैप शेयरों के अंदर अगर आपको पैसा लगाना है तो सबसे सेफ साइड है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और उसमें भी जो 3 म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। देखो, मैं हालांकि नाम नहीं बताना चाहिए मेरे को, लेकिन बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा मेरे को। मैं तो इन्वेस्टर कल्याण के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। एक तो क्वांट म्यूचुअल फंड, क्वांट स्मॉल कैप, और क्वांट वैल्यू फंड भी बहुत बढ़िया है। दूसरा निप्पन म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, और एक HDFC का म्यूचुअल फंड है। ये 3 जो है स्मॉल कैप शेयरों के लिए बहुत अच्छे हैं, तो वो सिलेक्ट करेंगे। इनके साथ चोट नहीं हो सकती, और चोट भी होगी तो 20 कंपनियों में से एक में होगी। गुन्नी सेफ है तो वो एक का घाटा, कोई खास बात नहीं, और इनकी कड़ी निगरानी है, उसमें इतना आसान काम नहीं है। एक आध तो डूबती हैं, खैर डूबेंगी फिर भी। तो स्मॉल कैप शेयरों का जो आप खेल खेलो वो म्यूचुअल फंडों के जरिए खेलो। मैंने भी बहुत कुछ ऐसा इंतजाम कर रखा है। ये है, मैं आपसे, हालांकि ठीक है मेरी साइज़ बड़ी है
और हर आदमी की साइज तो बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। मेरा बहुत बड़ा अनुभव है, मेरा बहुत बड़ा डेडिकेशन रहा है बाज़ार में। तो स्मॉल कैप शेयरों का खेल खेलो आप, मतलब म्यूचुअल फंडों के जरिए, और इसमें अपने खुद के पोर्टफोलियो में मिड कैप और लार्ज कैप शेयर रखें। और ये जो कूड़ा कचरा पड़ा है, जैसे बालाजी टेलीफिल्म के बारे में पूछा कईयों ने, ऐसे ऐसे नाम आते हैं कि हे भगवान क्यों रख रखा है इन शेयरों को, मैं कई बार ताज्जुब करता हूँ। आई सरप्राइज, मतलब तो सी, ये इनका कोई मतलब ही नहीं इन शेयरों को रखने का। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं उनसे मुक्ति पाएँ, मतलब डेड इन्वेस्टमेंट ना रखें, पोर्टफोलियो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। मंदी आवे चाहे मंदी के पिताजी आवें, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान हो तो 10-15% तो 20% तो देखो घट सकते हैं, एक बार झटका लगता है बाज़ार को, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पोर्टफोलियो घट के आपको चरने रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10-15-20% ठीक है। जैसे आईटी के शेयर थे, मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था उसमें, मुझे भी बहुत आशाएं थी और हैं आज भी। 15-20% घटा, वापस खड़ा हो गया, सब प्रॉफिट में आ गए, सब चीज़ें शानदार प्रॉफिट में है मतलब। और ये तो शुरुआत है भैया, इतने हैमरिंग हुई है, ऐसा सेक्टर है जिस पर इतनी हैमरिंग हुई कि पूछो मत। लेकिन सब के बावजूद भी क्या बिगड़ा उसका, वो तो तरोताजा है, एक स्वस्थ पहलवान है वो, मतलब ही इज ए हेल्दी पहलवान, रेस्लर। ऐसी सूरत में दोस्तों अपनी पूंजी को बर्बाद मत होनी चाहिए। कमाई तो पूंजी से ही होगी शेयर बाजार में भाई, बातों से थोड़ी होगी। ये टीवी एंकर थोड़ी आपको पैसा बढ़वा के देंगे। ये टीवी एंकर भी बहुत अच्छी बात कहते हैं। देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं कई बार, जैसे एक वो है सुमिति नाम है शायद उनका, उनकी बात आप सुनिए, ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल बॉय, मतलब राकेश वर्मा भी अच्छी बात करता है ना। तो इस तरह से कई लोग, कई बार अनिल सिंह भी अच्छी बात करते हैं। तो बात को सुनो और उसको, सही बात को आप ऐसा नहीं एज इट इज आप मान लो उसको, किसी पे भरोसा मत कीजिए, मेरे पर भी मत करना भरोसा। आपको मैं तो स्क्रीनर बता रहा हूँ, moneycontrol.com, उन पर स्टडी करो, गूगल पे स्टडी करो निकाल करके, और बहुत साइट है, कोई आपने भी सेलेक्ट कर रखी हो तो वो साइट भी ले लेना। और एक आध साइट ऐसी भी है कि उसमें आप पोर्टफोलियो पर डालो, आप नाम डालो, आप पोर्टफोलियो पे आप वॉच लिस्ट मेंटेन कर लीजिए, और उस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलेगी वो हफ्ता ही। कहीं दुनिया में किसी को हाथ नहीं लगेगी, आपको हाथ लगेगी, बताइए आप। तो वो सब इंतजाम कीजिए, जब भी आपकी पार पड़ेगी, वरना ये शेयर बाज़ार आपको खा जाएगा, मतलब बजाय आप इसको खाओ ये आपको खा जाएगा मतलब। तो मेरा सबसे बड़ी चिंता यही है कि मतलब आप लोग मतलब समझो, आत्म मतलब निर्भर बनिए, मतलब सबसे बड़ी बात। पैसा कमाने के लिए शेयर बाज़ार में नॉलेज चाहिए, मतलब जिन भी लोगों ने पैसा कमाया है वो नॉलेज के आधार पर कमाया है। खाली ये कह देना तो आसान है कि साहब ये तो इनसाइडर तो है, लेकिन इनको शुरू में किसी ने घास डाला क्या, ये तो आज तो ताकतवर हो गए। आज तो इनको कोई भी कंपनी भी कहेगी कि साहब हमारा शेयर खरीद लो, हमारा खरीद लो। कोई कंपनी में भी जाएंगे तो बिना इनको चाय नाश्ते की कोई कंपनी आने नहीं देगी कि साहब ये तो आइए, दरवाजे पे इनका स्वागत करेंगे, इनको दुपट्टे उठाएंगे, हाँ लेके जाएंगे, एमडी साहब भी बैठेंगे, कॉफ़ी पिलाएंगे। लेकिन ये शुरू में जब थे, तो जब इनको कौन घास डालने को तैयार था है, तो इन्होंने भी शुरुआती बड़ी मेहनत से करी, बड़े तरीके से करी है, इसलिए ये करें। प्लीज़ आज इतना ही रहने देते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, मतलब ये क्या नाम, मतलब क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।